पुरुषोत्तमम। किस तरह से एक श्रेष्ठ पुरुष के संग पाने से मनुष्य के जीवन में एक परिवर्तन आता है, व्यवस्था में परिवर्तन आता है, अव्यवस्था दूर होते हैं, जीवन व्यवस्थित होती है। हम अपने जीवन को, बाहरी व्यवस्थाओं को सही से ना समझ पाने के कारण हम अपने जीवन को अस्त व्यस्त कर लेते हैं, जिससे बाहर की ये सारी दुनिया अव्यवस्थित लगने लगता है। लेकिन मूल बात यह है, व्यवस्था सबसे पहले अपने अंतर जगत में करना पड़ेगा। जब हम अंतर जगत में अपने आप को व्यवस्थित करते हैं तो बाहर जगत हमें स्वतः ही व्यवस्थित लगता है। लेकिन इस अंतर जगत को व्यवस्थित करने के लिए हमें एक बहिर् जगत में एक व्यवस्थित आइडियल की आवश्यकता होती है। बिना व्यवस्थित आइडियल के अनुसरण या संग किए बिना ऐसा इनर व्यवस्था होना संभव नहीं है। ये मूल बात है। आप देखते हैं, आज देखते हैं किस तरह से एक श्रेष्ठ पुरुष के संग लाभ करने से जो प्रोस्टिट्यूट है, एक वेश्या है, एक दुष्चरित्रा नारी है, उनके जीवन में भी परिवर्तन संभव है। इसी प्रकार से इसका अपोजिट अगर हम कहें कि एक दुष्चरित्र पुरुष एक अच्छे चरित्रवान नारी के संस्पर्श में आने से भी उनके जीवन में परिवर्तन संभव हो सकता है। लेकिन जो उदाहरण हमारे पश्चात समय पर देखने को मिला, उसको आज खंगालने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने आम्रपाली का नाम सुना। आम्रपाली एक दुष्चरित्र नारी थी, वारांगना थी। अब उनके मन में जागृत हुआ भक्ति, श्रद्धा, अनुराग किसके प्रति? भगवान बुद्ध के प्रति। उनके मन में ये भावनाएं आई कि हम उनको भोजन कराएंगे, लेकिन मेरा चरित्र अच्छा नहीं है, समाज में मेरा एक दुर्नाम अर्थात बदनाम अर्थात एक जश नहीं है, अपजश है, हमारी बदनाम ज्यादा फैला हुआ है। तो अब वो भगवान बुद्ध हमारे हाथ का भोजन कैसे खाएंगे? दिन रात यही सोचते सोचते उनका मन एकदम उस बुद्ध के प्रति नौछावर हो गया और वो निरंतर सोचती रही, रोती रही, बिलखती रही। और ये जो पुकार है, ये भगवान बुद्ध को जो पता चल गया है। तब एक दिन अचानक बिना बताए भगवान बुद्ध द्वार पर पहुंच जाते हैं और भोजन के लिए आवाज लगाते हैं, दोनों बाहु को प्रसारित करते हैं और वो आम्रपाली घर से निकलकर बाहर आती हैं। आकर के देखती हैं कि उनकी जो इच्छा है, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए स्वयं भगवान आज उनके द्वार पे खड़े हैं। उनके आंखों की आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाथ और पैर, पूरा शरीर थर थर कांपने जैसा स्थिति हो रही है। लेकिन श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, निष्ठा, ये जितना भी हो सकता है, विनय, शालीनता, जितने वो कर सकती है, सब कुछ उनके चरण कमलों में नौछावर करके उनको आज सेवा करने का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अंदर से वो गदगद हो रहे हैं और उस जो श्रेष्ठतम पुरुष के सानिध्य लाभ करके उनके मन की जो कलुषता है, जो मन की जो दूषितता है, जो मैल है, वो सारी मैल परिष्कृत हो रहा है। उनकी आंखों के आंसू के रूप में वो मैल निकल करके उनको एक तरीके का स्नान हो रहा है, अंतर जगत की स्नान हो रही है
और मल दूर होकर के वो निर्मल हो रही है और तब से वो आम्रपाली साधिका बन जाती है। अपने जीवन को प्रभुमय करके जीने का संकल्प लेती हैं और किस तरह से एक श्रेष्ठतम पुरुष के सानिध्य में आकर के मलिनतम देह को निर्मल देह में परिणत कर करके असाधु साधु में परिणत हो करके अपने जीवन बिता रहे हैं। ऐसे समाज में एक नहीं अनेकों उदाहरण देखने को मिलते हैं। ऐसे ही एक घटना है, परम दयाल सीसी ठाकुर डॉक्टरी की पढ़ाई करके आते हैं और वो अपने साथियों के साथ समय मिलने पर जैसे कीर्तन करना, बातें करना, गरीब दुखियों का सेवा करना और किसी की चरित्र को सुधारने के लिए उनके साथ दोस्ती करना, ये सब घटनाएं आम थी। तब वो जो ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को एक दिन उनके कुछ दोस्तों ने एक संकल्प बना करके एक प्लानिंग करके योजनाबद्ध तरीके से उनको हाईजैक किया गया। हाईजैक करके एक ऐसे जगह पर लेके गए जहां पर दुष्चरिता नारियों का रहने की व्यवस्था थी, जो पल्ली थी, जो मोहल्ला था, वहां पर पे ले जाते हैं। अनुकूल जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनको हाथ पैर बांध करके, कंधे में करके, आंखों में पट्टी बांध कर उनको वहां उस घर में ले जा करके, जो पूर्व नियोजित घर उनके लिए सजाया गया था, वहां पे ले जा करके उनको छोड़ देते हैं और वहां की जितनी भी बार वनिता है वो चारों ओर से आ जाते हैं। अलग अलग तरीके के विभत्स नित्य विभत्स बातें उनसे करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे ही उनको वहां पर छोड़ते हैं, वहां पर बेहोश हो जाते हैं, प्राण शून्य हो जाते हैं। जो वार वनिताएं थी वहां पर उनकी इस स्थिति को देखकर वो लोग सोचने लगे ये तो मरने वाले हो गए, ये तो मर जाएंगे। तब दौड़ के वो पानी ला करके छींटा लगा करके उनको उनकी स्वस्थ करते हैं और स्वस्थ करने के बाद जो उनकी रूप होती हैं माँ कहकर पुकारने लगते हैं। अब माँ कहकर पुकारने लगते हैं और सबके प्रति कहते हैं ये माँ अपने संतान के साथ इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकते हैं। यदि मैं आपका संतान होता, क्या आप अपने बच्चे के साथ इस तरह के से व्यवहार करती? इस तरह से की उक्तियां करने लगे। तब वो जो जितने भी वहां नारियां थी, वारंगनाएं थी, सबके हृदय पिघल गए और सबके मनोदशा में परिवर्तन आ गया। उनको अभी कष्ट को देख करके, उनके स्थिति को देख करके, वेदना को देख करके अब उनके हृदय में एक मातृ स्नेह जन्म लिया और उस मातृ स्नेह से उनको खिलाने पिलाने के लिए आग्रह किया, लेकिन अनुकूल खाने के लिए माना करते हैं। उनको पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था करते हैं, लेकिन बाद में वो कहते हैं कि इस तरह से जीवन जीना क्या ये मनुष्य का कर्तव्य है। और तब जा करके और बहुत सारी जो बातें हुई उनमें उन लोगों का हृदय पिघल गया, चरित्र में परिवर्तन हो गया और सभी लोग परम दयाल सीसी ठाकुर के चरणों में गिर करके वो गिड़गिड़ाने लगे और उनसे क्षमा याचना करने लगे। और उसके बाद से वो जो वहां पे दुष्चरित्रा नारी थी, उस दुष्चरित्रा नारी ने उन्होंने अपने सारे संपत्तियों को बेच दिए और बेच करके किसी मठ में धार्मिक जगह पर उन्होंने दान करके वहां से चिरतर के लिए सदैव के लिए वहां से विदा लेकर के कहाँ चली गई, दोबारा कभी उस नारी का दर्शन वहां पर नहीं हुआ। इस तरह से परम पुरुष के सानिध्य में अगर कोई आते हैं कि उनके जीवन में अमूलतूल एक परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन जीवन को नहीं, परिवार को नहीं, समाज को नहीं, राष्ट्र को नहीं, संपूर्ण विश्व को एक नई राह दिखाता है, एक नई समाज का गठन करता है, जिससे सुख शांति और समृद्धि की स्थापना होती है। वंदे